हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। प्रभु की कृपा से ही कोई प्रभु का नाम जप सकता है। आप जो अगर दोस्तों देख रहे अब हैं, मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। चल रहा है आप लोग, भगवान की कृपा से ही संतों का मिलन होता है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन न गम्य, बिना प्रियालाल की कृपा के धाम में प्रीति नहीं हो सकती। तो कृपा से नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, संतों में प्रीति, उनके वचनों के अनुसार चलने में रुचि, ये भगवत कृपा से होती है। कृपा अहेतु की होती है और वो सब पर है, पर हम कृपा का अनादर करके भोगों में रुचि प्रकट किए हुए हैं, इसीलिए कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। यदि हम भगवान के सन्मुख होकर कृपा का आदर करें तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। इतनी कृपा भगवान ने पहले से कर दी, क्योंकि मनुष्य शरीर भगवत कृपा का ही स्वरूप है। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान कभी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, बिना किसी कारण के जीव को 84 लाख योनियों के चक्र से निकालकर मनुष्य शरीर दे देते हैं, और मनुष्य शरीर का फल भगवान के चरणों की रति है। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान के चरणों का निरंतर भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, यही कृपा का स्वरूप है। वीना जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। महाराज जी, ऐसी स्थिति कब प्राप्त होती है साधक को? जब सर्वत्र से ममता हटकर एकमात्र भगवान के चरणों में होती है। सब भोगों की आशाओं का त्याग होकर एकमात्र भगवान में आशा रहती है। सब बलों का त्याग होकर के एकमात्र भगवत बल का आश्रय होता है। धन का बल, तपस्या का बल, बुद्धिमत्ता का बल, नाना प्रकार के बलों का त्याग करके एकमात्र भगवान में बल, और सब भरोसों का त्याग करे एकमात्र भरोसा भगवान का, तब उस आनंद का अनुभव होता है जो आनंद ब्रह्मा जी को भी नहीं है। तब हृदय से निकलता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। नाथ, जिस आनंद के लिए मैं अनंत जन्मों से भटकते हुए विविध कर्मों को करता हुआ, विविध भोगों को भोगता हुआ कभी प्राप्त नहीं कर पाया, वो आनंद आज आपकी कृपा से मिला। इसी की खोज थी। हे नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। वो भगवदानंद है, वो परमानंद है। वो जब प्राप्त होता है तो फिर और कोई चाह नहीं रह जाती, लेकिन वो तभी प्राप्त होता है जब कोई भरोसा, कोई बल, कोई आस किसी अन्य से न हो, एकमात्र श्री भगवान से हो। एकमात्र श्री भगवान अपने हो, दूसरा कोई हमारा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जब दूसरा न कोई, तभी आनंद प्राप्त होता है। भजन करने पर भी ये आनंद की अनुभूति इसीलिए नहीं होती क्योंकि दूसरा कोई है, विषय है, वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति है, दूसरा कोई है। कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी करिदारी। दूसरा कोई है तो हरि से विमुख हो। जब दूसरा कोई नहीं है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये आनंद, ये स्थिति तभी प्राप्त होती है। इसीलिए बहुत प्रयास करने पर भी इस आनंद का अनुभव नहीं हो पाता क्योंकि हम फैले हुए हैं, समेट नहीं पा रहे। हमारी आसक्ति किसी विषय में
किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में फंसी ही रहती है। जब त्रिभुवन के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, सुख में हमारी किंचन मात्र रति न रह जाए, तब ये आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद प्राप्त होने के बाद कोई चाह नहीं रह जाती, समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। अन्य स्मृति विहीन, एकमात्र भगवत स्मृति लीन, ऐसी स्थिति होती है। सीमा गर्ग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत और असंत में क्या अंतर है? संत जो अपना अहित करे, उसका भी हित करे, उसे संत। जो अपना हित करे, उसका भी अहित करे, वो असंत। असंत भगवान से विमुख, पापाचरण रत, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्धाचरण करने वाला, मनमानी आचरण करने वाला, समस्त आसुरी संपदा से युक्त, शास्त्र आज्ञा का पालन करने वाला, दैवी संपदा से युक्त, सर्वलोक मंगल चाहने वाला, निरंतर भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित किए हुए, काम क्रोधादि दोषों पर विजय प्राप्त किए, वही संत है। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, वही संत है जो भगवान को प्रेमाधीन किए हुए है। वही प्रेमाधीन कर सकता है जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर लिया है भजन के प्रभाव से। जो इनमें फंसा हुआ है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, वही असंत। समस्त आसुरी संपदा असंतों के हृदय में होती है और दैवी संपदा संतों के हृदय में होती है। विविध प्रकार से देखा जाए, सब में भगवान विराजमान है, पर असंतों का संग न मिले, चाहे नरक भले मिल जाए। बरभल वास नरक करता था और दुष्ट संग जनि दे विधाता। दुष्ट संग न मिले, दुष्ट संग जो दूसरों का अहित करते रहते हैं, जो सब में दोष दर्शन करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों के गुणों में भी दोष निकालते हैं, दूसरों का अमंगल विचारते रहते हैं, ऐसे लोगों का संग न मिले। बरभल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता। तो संत और असंत में बड़ा अंतर है। संत भगवान का कृपा का स्वरूप होता है, असंत भगवान से विमुख होता है। वीना जी, राजस्थान से। महाराज जी, देहाभिमान पूर्णता गलित कैसे और कब होता है? जब संतों का संग होता है, शास्त्र का स्वाध्याय होता है, निरंतर भजन होता है, तो संत संग और शास्त्र स्वाध्याय से पवित्र भजन के द्वारा जब ज्ञान उत्पन्न होता है, तो अज्ञान जनित देहाभिमान नष्ट हो जाता है। अगर संत संग ना हो तो अब देहाभिमान नष्ट नहीं होगा। देहाभिमान नष्ट होता ही संत संग से है। बहुत कृपा है जिनको संत संग मिला है और वो भजन परायण है। धीरे धीरे देहाभिमान गलित हो जाएगा, ये धीरे धीरे नष्ट होगा। एकदम नष्ट होने वाला नहीं कि आज भजन किया खत्म देहाभिमान, नहीं, बहुत लंबे समय तक चलेगा। भजन करते हुए भी बना रहेगा, पर भगवान की कृपा है तो धीरे धीरे कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा, धीरे धीरे स्वयं क्षीण होता जाएगा। तो सत्संग, शास्त्रों का स्वाध्याय, पवित्र भगवान का निरंतर भजन, पवित्र दिनचर्या, हमारी पूरी दिनचर्या पवित्र, तो मलिन अंतःकरण में देहाभिमान पुष्ट होता है और निर्मल अंतःकरण में देहाभिमान नष्ट होता है। इसलिए भगवान का भजन मुख्य है, संतों का संग सहायक है। ये देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। तुम नाम जप करो, संतों का संग करो। परमेश्वरी देवी जी, दिल्ली से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके पतिदेव को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया महाराज जी, वो आतंकवादी मुठभेड़ में उनका शरीर पूरा हुआ। महाराज जी अभी कह रहे हैं कि मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि मेरा क्या कसूर था कि ऐसी जिंदगी, और कभी प्यार भी आता है कि देश के लिए। नहीं, गुस्सा तो उन पर कीजिए मत। वो हमारे पूरे भारत के सम्माननीय है। उन्होंने राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया है। ऐसे शहीद को हम प्रणाम करते हैं और आपको भी प्रणाम करते हैं कि उनकी अर्धांगिनी है। आप उन पर कभी क्रोध मत कीजिए। वो तो वीर पूरे भारत के नमस्कार योग्य है, जिसने अपने प्राणों का बलिदान अपने देश की रक्षा के लिए, देश जनवासियों की रक्षा के लिए किया। हम आपका सम्मान करते हैं। आपका पति सम्माननीय था। आप कभी ऐसा विचार मत कीजिए कि उन्होंने आपको छोड़ा। आप सौभाग्यवती हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि मुझे ऐसा पति मिला जो